नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजदूरों के खाते में आज ही 5,000 रुपये दिवाली के तोहफे के रूप में भेज दिया गया है। जितने भी मजदूर हैं जिनके पास लेबर कार्ड है, बिहार सरकार के तरफ से हर मजदूर कार्ड दाढ़ी को 5,000 रुपये भेजा गया है। हर बेटी हमारी बेटी योजना के तहत भारत सरकार देश के सभी बेटियों को 21,000 रुपये करके उनके खाते में देंगे। यह योजना सभी गरीब, बेरोजगार और असहाय परिवार के बेटियों के लिए लागू किया गया है ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना आए और आगे पढ़ाई लिखाई में भी उनको सुविधा हो। फ्री जन धन लोन योजना। अगर आप गरीब हैं और लोन लेना चाहते हैं तो भारत सरकार ने फ्री जन धन खाता खुलवाया था। उसके तहत फ्री जन धन लोन योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन गरीब लोगों की सहायता के लिए बिना ब्याज के दिया जाता है। यह योजना भारत सरकार की तरफ से लागू किया गया है। केवल आधार कार्ड से आप इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ग्राहक सेवा केंद्र में जाना होगा। सभी सरकारी कर्मचारी को सरकारी भत्ता देने के साथ भारत सरकार ने दिवाली से पहले तोहफे के रूप में सभी महिलाओं को 2 गैस सिलेंडर फ्री में देंगे। एक गैस सिलेंडर दिवाली से पहले मिलेगा और दूसरा गैस सिलेंडर अगले महीने में सभी महिलाओं को फ्री में दिया जाएगा। गरीब छात्रों को आगे की पढ़ाई करने के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत 12वीं पास छात्रों को 20,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा। जो छात्र बहुत ही गरीब परिवार से है, जो आगे की पढ़ाई करने का खर्चा उठाने में असमर्थ है, उनके लिए यह योजना सरकार के द्वारा लाया गया है, जिसके तहत 10,000 रुपये पाकर वह आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। भारत सरकार ने कुंवारी कन्याओं के लिए एक ऐसी योजना लागू की है जिसके तहत खाता खुलवाने पर और 18 साल तक उनके खाते में पैसे जमा करने पड़ा। जब वह कन्या विवाह के योग्य हो जाएगी तब उन्हें विभाग के लिए 20 लाख रुपए तक मिलेगा। यह योजना केवल कुंवारी कन्याओं के लिए ही है। यदि आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है तो आपको फ्री सिलाई मशीन नहीं मिलेगा। सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत हर महिला को रोजगार के लिए फ्री में सिलाई मशीन दे रही है, लेकिन बहुत सारे महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इस योजना के तहत महिला का अधिकतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, तभी उनको सरकार की तरफ से फ्री में सिलाई मशीन दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में हाल ही में भाजपा में शामिल हुई मैथिली ठाकुर को अलीनगर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है और आपका उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आपको 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत अगर आप अप्लाई करते हैं तो सरकार की ओर से आपको हर महीने 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। यह योजना केवल वृद्ध लोगों के लिए है और इस योजना का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आपके पास ई श्रम कार्ड होगा। भारत सरकार ने देश की करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। दीपावली के पावन पर्व से पूर्व शुरू की गई इस नवीन पहल के अंतर्गत उज्ज्वला योजना से जुड़ी पात्र महिलाओं को एक निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। बिहार के सभी महिलाओं के खाते में अब नीतीश कुमार दूसरी के 50,000 रुपये भेजने वाले हैं। दीपावली से पहले जितने भी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजे गए थे, उन सभी महिलाओं के खाते में दीपावली से लेकर छठ पूजा के बीच में 50,000 रुपये का दूसरा किस्त उसके खाते में भेज दिया जाएगा। भाजपा नेता अजय कुमार झा को नरपतगंज से टिकट नहीं मिलने पर गहरा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें धोखा दिया है। पहले नरपतगंज, फिर फारबिसगंज और अंत में जोकीहाट से लड़ने का वादा किया पर टिकट नहीं दिया। उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर सेवा की है। निराश होकर उन्होंने कहा कि उनके पास अपनी जीवन लीला समाप्त करने का हक है। उनकी पत्नी ने उनके समर्थन में चुनाव लड़ने की बात कही। सरकार गरीबों को रोजगार पाने के लिए कुछ ना कुछ योजना लाती रहती है। ऐसी ही एक योजना लाई है उन गरीबों के लिए जो मछली पालन कर अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनके लिए यह योजना है, उसके तरफ सरकार से 1 लाख रुपये तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं और अपने मछली पालन को बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सूरजभान सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उनके राजद में शामिल होने की संभावना है। रालोजपा ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है और एआईएमआईएम के साथ मिलकर सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
सूरजभान ने पार्टी पर रामविलास पासवान की नीतियों से भटकने का आरोप लगाया है। उनकी पत्नी वीणा देवी राजद उम्मीदवार हो सकती हैं। अब फ्री राशन के साथ आपको 1,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। सरकार की ओर से नया गाइडलाइन जारी किया गया है। गरीबी और बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो लोग गरीब हैं उनको फ्री में राशन भी दिया जाए और साथ में 1,000 रुपए भी दिया जाए। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीब नहीं हैं, फिर भी राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है और उनका राशन कार्ड को बंद किया जा रहा है। सुपौल के त्रिवेणीगंज में जदयू ने बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने 2 बार की विजेता वीणा भारती का टिकट काटकर सोनम रानी को प्रत्याशी बनाया है। इस फैसले से कार्यकर्ताओं में उत्साह है क्योंकि सोनम रानी लंबे समय से पार्टी के लिए समर्पित रही हैं। सोनम रानी ने जनता की सेवा को अपना कर्तव्य बताते हुए आभार व्यक्त किया है। जदयू ने महिला नेतृत्व पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। भारत सरकार ने गरीबों को रोजगार देने के लिए पशुपालन योजना लाई है, जिसके तहत अगर आप पशुपालन करते हैं तो सरकार की तरफ से आपको लोन और सब्सिडी दोनों दिया जाता है। अगर आप पशुपालन करते हैं और 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 4 लाख रुपए आपको माफ कर दिया जाएगा और केवल 1 लाख रुपए ही आपको लौट आना होगा। मुजफ्फरपुर के गायघाट में जनसुराज पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष फैल गया। वकील सहनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। प्रशांत किशोर पर बिहार को बिगाड़ने और धन उगाही का आरोप लगाया गया। कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से पार्टी छोड़ दी, जिससे जनसुराज में असंतोष की स्थिति उजागर हो गई। बिजली बिल माफी योजना 2025 भारत सरकार ने एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत सभी बिजली उपभोक्ताओं का पुराना बकाया बिल माफ किया जाएगा। जो लोग बिजली बिल भरने में असमर्थ है, जो गरीब है, उनके लिए यह योजना बहुत ही मददगार साबित होगी। इस योजना के तहत सभी लोगों को 50,000 रुपये तक का बिल माफ किया जाएगा। तेज प्रताप के नामांकन पर उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी बधाई दी है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर तेज प्रताप के नॉमिनेशन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, तुम्हें दुनिया की सारी सफलता और खुशियां मिलें और तुम हमेशा उजाले की तरह आगे बढ़ते रहो भाई। भाजपा नेता ललन पासवान ने टिकट कटने से नाराज होकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पीरपैंती के विधायक ललन पासवान ने पार्टी द्वारा मुरारी पासवान को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद यह कदम उठाया। उन्होंने कहा कि अब वह बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के आदर्शों पर काम करेंगे और समर्थकों के कहने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। छपरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रही राखी गुप्ता ने नामांकन में 22 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा किया है। उनके पास करोड़ों के सोने, चांदी, हीरे के गहने हैं। हलफनामे में जमीन और बैंक आरण का भी विवरण दिया गया है। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से MBA किया है और निर्वाचन आयोग को संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया है। सीट बंटवारे पर कांग्रेस की अड़चनों से मुकेश सहनी भड़क गए हैं। सहनी ने 12 बजे महागठबंधन छोड़ने के ऐलान के लिए पत्रकारों को बुलाया था, लेकिन राजद और कांग्रेस से फोन आने के बाद उसे पहले शाम 4 और अब 6 बजे तक के लिए टाल दिया है। जदयू ने 44 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की है, जिससे कुल घोषित उम्मीदवारों की संख्या 101 हो गई है। इस सूची में 9 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से कुछ पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। पार्टी ने 17 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार बदले हैं। अल्पसंख्यक समुदाय से 4 लोगों को भी टिकट दिया गया है। फ्री सोलर आटा चक्की। अगर आप एक महिला हैं और बेरोजगार हैं, तो सरकार ने आपके लिए एक नई योजना लाई है, फ्री सोलर आटा चक्की। इस योजना के तहत आपका खाता में 15,000 रुपए डाले जाते हैं, ताकि आप सोलर वाला आटा चक्की अपने घर पर लगवाकर आप रोजगार कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपको एक आवेदन देना होगा और आपके खाते में 15,000 रुपए भेज दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल हैं। भाजपा का लक्ष्य बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारी बहुमत से जीत हासिल करना है और स्टार प्रचारकों की यह टीम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज सुबह सुबह अलग अलग जिलों में 5 से 7 रुपए तक की कमी आई है। किसी जिले में पेट्रोल 94 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, तो किसी जिला में 99 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं डीजल की बात करें तो 82 रुपए प्रति लीटर से लेकर 88 रुपए प्रति लीटर तक मिल रहा है।
गोपालगंज सदर सीट से विधायक कुसुम देवी का टिकट कटने पर वे भावुक हो गईं। उनके बेटे ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई है। कुसुम देवी के समर्थकों में भी निराशा है, जिन्होंने पार्टी से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। समर्थकों का कहना है कि कुसुम देवी ने अपने कार्यकाल में क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम किया है। मधेपुरा सीट पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। यादव बहुल क्षेत्र होने के कारण इस सीट पर राजद का दबदबा रहा है। तेज प्रताप यादव ने संजय यादव को टिकट देकर तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल ने भी यादव उम्मीदवार उतारकर राजद के समीकरण को चुनौती दी है। अब देखना यह है कि इस सियासी लड़ाई में कौन बाजी मारता है। पीएम किसान योजना 2025 के अंतर्गत किसानों के खातों में 2,000 रुपये की 21वीं किस्त जारी की गई है। यह किस्त खासतौर पर बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के किसानों को पहले जारी की गई है। बाकी राज्यों के किसानों को यह किस्त दिवाली 2025 से पहले मिलना शुरू हो जाएगी। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फेरबदल किया है। उन्होंने नचिकेता पर विश्वास जताया है, जिसके कारण पूर्व मंत्री शैलेश कुमार का टिकट कट गया। इससे नाराज होकर शैलेश कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस घटनाक्रम से बिहार के राजनीतिक माहौल में सरगर्मी बढ़ गई है और राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना है। लघु उद्यमी योजना। बिहार सरकार का यह योजना बहुत पहले से चला आ रहा है, जिसके तहत बिहार के कोई भी व्यक्ति 5 से 10 लाख रुपए तक लोन लेकर रोजगार कर सकता है। इसमें 5 लाख रुपए माफ किया जाता है और केवल 5 लाख रुपए ही आपको सरकार को लौटाने होते हैं। बिहार के पूर्व मंत्री सीताराम सिंह के 2 बेटों ने मधुबन और ढाका विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी मुकाबले को रोचक बना दिया है। बड़े बेटे राणा रणधीर सिंह मधुबन से भाजपा विधायक हैं और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं ओवैसी ने छोटे बेटे राणा रंजीत सिंह को ढाका से भाजपा के खिलाफ उतारा है। रंजीत पहली बार एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सरकारी भत्ता योजना। बिहार सहित देश के सभी राज्यों के युवाओं के लिए भारत सरकार ने हर महीने 1,000 रुपये भत्ता देने का प्रावधान किया है, जिसके तहत सभी बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। जब तक आपको कोई रोजगार नहीं मिलता है, तब तक आपको 1,000 रुपये हर महीने आपके खाते में भत्ते के तौर पर दिया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में कुल 44 उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले जदयू 57 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। इस तरह एनडीए में शामिल जदयू ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। फ्री हैंड पंप योजना, जिसके तहत हर परिवार को 15,000 रुपए दिए जाते हैं ताकि आप एक हैंडपंप अपने घर में लगवा सकें और स्वच्छ जल पी सके। इसके लिए सरकार आपको 15,000 रुपए देती है। इसके लिए आपको आवेदन देना होगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। दरभंगा के अलीनगर विधानसभा सीट, जो कभी अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम से जानी जाती थी, अब लोक गायिका मैथिली ठाकुर के भाजपा में शामिल होने से चर्चा में है। भाजपा ने उन्हें अलीनगर से उम्मीदवार बनाया है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टियों ने अभी तक अलीनगर से अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। फ्री शौचालय योजना के तहत शौचालय बनवाने के लिए सरकार की ओर से 12,000 रुपये दिए जाते हैं। जिन लोगों को पहले ही आवास योजना का लाभ मिल चुका है, उन्हें केवल 12,000 रुपये शौचालय बनाने के लिए दिया जाएगा, और जिनको आवास नहीं मिला है, उनको आवास के साथ शौचालय का भी पैसा 13,200 रुपये दिया जा रहा है। मुंगेर में जन सुराज पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब जिलाध्यक्ष योगेंद्र मंडल अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नामांकन सभा में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। योगेंद्र मंडल ने कहा कि तारापुर का विकास शकुनी चौधरी के नेतृत्व में हुआ है और अब सम्राट चौधरी उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए पटना पहुंचे हैं। वे 3 दिनों तक बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। पटना के होटल मौर्या में उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ताजा खबरों के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें। गोपालगंज के हथुआ में नामांकन दाखिल करने पहुंचे भाकपा माले प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
समर्थकों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के अनुसार पासवान 2017 के हत्या के प्रयास मामले में वांछित थे और अदालत के समन की अवहेलना कर रहे थे। माले नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। बिहार के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि एनडीए की डबल इंजन सरकार ही समग्र विकास प्रदान कर सकती है। उन्होंने विकास के प्रति एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया और समग्र विकास के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार हर क्षेत्र में विकास के लिए काम कर रही है। तेज प्रताप यादव अपनी दादी की तस्वीर के साथ नामांकन करने पहुंचे। उन्होंने अपने माता पिता लालू यादव और राबड़ी देवी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। नामांकन के दौरान समर्थकों में भारी उत्साह था। तेज प्रताप ने दादी की तस्वीर को अपनी प्रेरणा बताया और उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फेरबदल किया है। उन्होंने नचिकेता पर विश्वास जताया है, जिसके कारण पूर्व मंत्री शैलेश कुमार का टिकट कट गया। इससे नाराज होकर शैलेश कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस घटनाक्रम से बिहार के राजनीतिक माहौल में सरगर्मी बढ़ गई है और राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव प्रचार में राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्षी दलों पर विकास को बाधित करने, फर्जी मतदान को बढ़ावा देने और परिवारवाद व जंगलराज फैलाने का आरोप लगाया। योगी ने 1990 से 2005 के जंगलराज की याद दिलाते हुए कहा कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार और आपराधिक उद्योगों को नियंत्रित करेगी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर और बिहार में मां जानकी मंदिर के निर्माण का जिक्र करते हुए पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। लालू यादव ने चुनाव आयोग के एक अधिकारी की पत्नी को आरजेडी का टिकट देकर सबको चौंका दिया है। अधिकारी की पत्नी परसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। इस फैसले से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है और अब देखना यह है कि इसका परिणाम क्या होता है। यह निर्णय आरजेडी और बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना लाई है, जो गांव में रहने वाली सभी महिलाओं को लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें एलआईसी एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। पटना यातायात पुलिस ने धनतेरस और दीपावली के अवसर पर शहर में भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत 18 और 19 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह कदम बाजार क्षेत्रों में सुगम आवागमन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।